सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट। सुमित, किस तरह से इस पूरी स्थिति को देखा जाए, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है और उससे ठीक पहले तनाव को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है, ये जानते बूझते कि चीनी सैनिक जो कदम उठा रहे हैं उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से जिस तरह का रिटेलिएशन होगा उसमें नौबत बहुत आगे बढ़ सकती है। देखिए समीर, एक बात तो तय है कि जिस बातों को हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, और चीन के साथ भारत ने जब भी ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है तो चीन ने हमेशा बैकस्टेप किया है, चीन ने हमेशा से कुछ बातें बोलकर उसको हटाई हैं। तो ये बात एक बार फिर साबित हो गई समीर की, जो लगातार पैंगोंगसो के अंदर, चुशूल के अंदर, या आप कह सकते हैं कि डेप्सांग या डीबीओ के आसपास के इलाकों के अंदर जहां से चीन लगातार ये कह रहा था कि यहां से डिसएंगेजमेंट किया जाए, मोबिलाइजेशन कम की जाए, वहां पर चीन लगातार मोबिलाइजेशन क्यों बढ़ा रहा था, उसके पीछे का मकसद यही था। यानी दोबारा से जो 29 और 30 तारीख को हुआ वो ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है समीर कि चीन की मंशा कुछ और करने की थी। बातचीत भले ही किसी और चीज को लेकर की जा रही हो, बातचीत भले ही लंबी खिंच रही हो, लेकिन चीन का मकसद साफ था कि बातों के अंदर एंगेज रखना, लगातार इन चीजों में एंगेज रखना और कोई ऐसा बड़ा एक्शन लेना ताकि वो फिर से स्टेटस को, यानी सीमा का जो स्टेटस को है उसको बदल दे। और यही हमने आज देखा। हालांकि भारतीय सेना ने, क्योंकि भारतीय सेना को लगातार हर इनपुट मिल रहा था चीन को लेकर, यही वजह है कि चीन को रोका गया और यह बात साफ हो गई कि चीन लगातार बातचीत के दौर के आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी मोबिलाइजेशन को भी बहुत तेजी से इन इलाकों में बढ़ा रहा है। समीर, सुमित, कुछ डिटेल मिल पाई है, ये झड़प आखिर किस तरह की थी, दोनों तरफ क्या नुकसान हुआ है, इस बारे में कोई डिटेल, कोई जानकारी क्या सामने आई है अब तक? देखिए, अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है समीर, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर ये दोबारा से सिचुएशन ऐसी बनी है गलवान के बाद, अगर आपको याद होगा कि अगर दोबारा से ऐसी सिचुएशन बनी है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि गलवान के बाद लगातार चीन ने कई और जगह इस तरीके की मोबिलाइजेशन को लेकर बात कही थी कि वो नहीं करेंगे। और आपको याद होगा उनके रक्षा मंत्री, उनके माफ कीजिएगा, उनके एमईए के स्पोक्स पर्सन कई बार कहते रहे हैं कि छोटी घटना थी गलवान की और इसको दोनों देशों को इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक बार फिर अगर ऐसी घटना होती है और ऐसी चीजें होती हैं तो ये साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि चीन की अग्रेसिव पॉलिसी जो उसने मई महीने में की, जिसमें शुरुआत की थी, उसके बाद वो अग्रेसिव पॉलिसी कुछ और ही बड़ा करने की है। और ये लगातार हम अपने इन चीजों में हम देख भी पा रहे हैं समीर। मनीष झा, ऐसे में बातचीत जो हो रही है, आज भी कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है, उससे फिर क्या उम्मीद रखी जाए जब बातचीत से ऐन पहले इस तरह की हरकत को एलएसी पर अंजाम दे रहा है चीन और अपनी मंशा को साफ जाहिर कर रहा है, तो किस मुंह से बातचीत के टेबल पर चीनी कमांडर बैठेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं समीर आपको बताऊं कि सरकार की तरफ से जो आधिकारिक स्टेटमेंट इस मामले में जारी किए गए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को किस तरह से पीएलए ने जो है स्टेटस को वायलेट करने की कोशिश की थी और जो सहमति मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के दरमियान, जो बातचीत के दरमियान बनी थी, उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी। और ऐसी स्थिति में आज जब ब्रिगेड कमांडर लेवल की चुशूल में बातचीत हो रही है तो देखिए उम्मीद क्या किया जाए। उम्मीद तो 16 राउंड की बातचीत के बाद हम लोग देख चुके हैं कि कुछ हासिल हो पाया है, लेकिन फिर भी बात वही है कि हम एक तरफ जहां बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने को तैयार है, बातचीत हम आगे भी बढ़ाएंगे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना तैयार है। और तैयार किस कदर है, इसका नतीजा आपने देखा कि 29-30 अगस्त की रात में जब पीएलए ने एक बार फिर नापाक कोशिश की थी तो किस तरह से उस कोशिश को खत्म कर दिया था। उस कोशिश को भारतीय सेना ने पूरी तरह से रोक दिया था। जब वो स्टेटस को खत्म करना चाह रहे थे, जिस पोजीशन में वो थे उससे वो आगे बढ़ना चाह रहे थे और इंडियन टेरिटरी में वो आगे बढ़ने की, अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर हम ये कहें कि भारतीय सेना क्या किस कदर तैयार है, तो अगर चाइनीज आर्मी चाहे वो 29-30 अगस्त की रात में हो या फिर 15 जून की रात में हो, जब चाइनीज आर्मी ने यह कोशिश की है, भारतीय सेना ने ना सिर्फ उसको रोका है बल्कि उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। अब ऐसी स्थिति में अगर बातचीत के जरिए समाधान निकलता है तो ठीक है, वरना जैसा विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सीडीएस और खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी
तो हम कृष्ण के सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी हम पूजते हैं। जी बिल्कुल। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।